जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु फ्रॉम शास्त्र इस सीरीज में, श्रृंखला में आज 14वां पाठ, उसमें अपन वर्ण आश्रम व्यवस्था को देख रहे हैं, रादर वर्ण व्यवस्था को देख रहे हैं। आश्रम में तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज वर्ण व्यवस्था को देख रहे हैं और आज क्या समझने का प्रयास करेंगे। आज ये देखने समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तु जो है वो सबके लिए अलग अलग होता है। एक ही प्रकार का वास्तु सबके लिए नहीं होता, वो जनरलाइज्ड नहीं है। वो जो है वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार वास्तु में परिवर्तन होता है। वास्तु के अनुसार जैसी व्यक्ति की प्रकृति है, जैसा उसका वर्ण है, उसके अनुसार उसका वास्तु होता है या किया जाता है। इसी को आज अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जब अपन आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं तो व्यक्ति की 3 प्रकृति मुख्य रूप से बताई गई है, वात, पित्त और कफ। प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वाभाविक गुण कि उसमें क्या चीज प्रधान है। जैसे कभी प्रकृति को देखते हैं तो सत्व रजतम होती है ना। चित्त जो है, मन जो है, वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो कैसे गुण वाला वो चित्त है, मन है, तो उसकी प्रकृति है। शरीर की प्रकृति है और व्यक्ति की प्रकृति है कि उसका नेचर यानी स्वभाव कैसा है। उन्हीं के आधार पर आयुर्वेद में औषधि का निर्धारण करते हैं कि ये जो औषधि है व्यक्ति की प्रकृति देखकर बताते हैं कि ये दूध के साथ लेना, दही के साथ लेना, शहद के साथ लेना, घी के साथ लेना, किसके साथ लेना। तो ये व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार वास्तु में व्यक्ति की 4 मुख्य प्रकृति बताई है या 4 प्रकृति बताई है। और वो 4 प्रकृति को कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके अनुसार ये बताया कि ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स। जो अध्ययन में, अध्यापन में, मनन में, चिंतन में युक्त रहते हैं, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में विस्तार से उसकी प्रकृति बताई है। एक पूरा का पूरा अध्याय है वर्ण आश्रम व्यवस्था का। तो वास्तु के प्रारंभिक चैप्टर्स में, पाठ में इसका वर्णन है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में भी अभी जब अपन भूमि चयन का आरंभ करने वाले हैं पहले अध्याय में ही, तो भूमि चयन से पहले वर्ण व्यवस्था का वर्णन है कि ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहा है कि इन वर्ण के आधार पर, व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर, जैसे जो अध्ययन, मनन, चिंतन, अध्यापन आदि कार्य में लगते हैं, दान देना, लेना देना, जिनका धर्म है, कर्तव्य है, बहुत अधिक पवित्र है, वो ब्राह्मण है। तो उनके लिए साइड सिलेक्शन जो है वो अलग प्रकार से होगा। क्षत्रिय जो है वो पराक्रम से युक्त हैं, शरणागत की रक्षा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में लगे हुए हैं। आज भी जो कोई किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, डीन है, प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में लगे हुए हैं, उनको क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा है। वैश्य उनको कहा है जो स्वाभाविक रूप से धन अर्जन के प्रति जिनका रुझान है, ऐसा नेचर है जो स्वाभाविक रूप से धन अर्जन के प्रति जिसका लगाव है, झुकाव है, उसको वैश्य कहा। और जो बहुत अधिक आचरण में पवित्र नहीं है, जितना बोलें उतना करता है,
उसको शूद्र कैटेगरी में रखा, 4th क्लास कहा। अभी आधुनिक समय में भी अपन देखते हैं 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास। तो ऐसे ही अपने यहाँ वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में इससे काफ़ी पूर्व, इससे वर्षों पहले, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और उसी के आधार पर अपन देखेंगे कि उसके लिए कौन से दिशा का प्लॉट, कौन सा फेसिंग प्लॉट शुभ है, किस प्रकार का आकार शुभ है। उस वर्ण के अनुसार अपन डिसाइड करेंगे कि कक्षों का नियोजन किस प्रकार होगा, कि जो इंटेलेक्ट है उसका ड्राइंग रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, स्टडी कहाँ होगी। एडमिनिस्ट्रेटर यदि व्यक्ति है तो उसके लिए ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी इत्यादि कहाँ होंगे, ये शास्त्र में दिया है। ये शास्त्र में दिया है। यदि अपने पास ऑप्शन संभव हो तो दिशा कौन सी, कौन से फेसिंग प्लॉट को लेना, नगर की किस दिशा में बसना, ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है। तो कक्षों के नियोजन के अलावा आकार, वर्गाकार भूमि जो है वो किसके लिए शुभ है, आयताकार के कौन कौन से अनुपात क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए शुभ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस के लिए कौन सा रेशो लेंथ और विड्थ का ज़्यादा ऑस्पिशियस है, जो बिजनेस प्रॉपर्टीज टेंडेंसीज को इन्हांस करता है, उसका वर्णन शास्त्र में अपने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार अपने को वर्णन मिलता है कि कौन से रंग का प्रयोग करना, कौन से रंग जो है वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, कौन सा ऐसा कलर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, सहयोग देता है। वैश्य के लिए कौन सा रंग उचित प्रकार का बताया गया है, इसी प्रकार गंध है, भोजन है। तात्पर्य कहने का यह है कि वास्तु में जितना भी निर्धारण किया जाता है वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार किया जाता है, जिसको अपन शास्त्र की भाषा में वर्ण व्यवस्था कहते हैं। एक ही प्रकार का वास्तु सबके लिए नहीं बताया है। तो आगामी पाठ में जब अपन भूमि चयन से आरंभ करेंगे, आकार से आरंभ करेंगे, तो आकार के माध्यम से ये देखने समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तो मुख्य 4 कैटेगरी बताई, उसमें और अधिक सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर जब देखेंगे तो 40 आकार बताएं, 40 शेप्स अलग अलग व्यक्तियों के लिए, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। तो विभिन्न आकार और उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को क्या उसमें गुण लक्षित होते हैं, परिलक्षित होते हैं, उस शेप की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी सार रूप में इतना देखा कि वास्तु करते समय सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को कैटेगरीज में डिवाइड किया, वो किस कैटेगरी का, उसके अनुसार फिर अपन वास्तु करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। जो रेमेडीज़ भी करेंगे वो वर्ण के अनुसार करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।